नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का बहुजन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सब टीवी पर आता है, सोनी सब पर देखते होंगे। और उसमें एक जेठालाल नाम का एक पात्र है और एक भाभी जी भी हैं, नटखट भाभी, थोड़ी सुंदर सी भाभी। क्या नाम है उनका? बबीता भाभी। और जो जेठालाल का जिक्र क्यों किया मैंने? क्योंकि वो जेठालाल जो है ना, वो भाभी जी को लाइन मारता है, भाभी जी को छेड़ता है, बहुत गंदी हरकत करता है। और भाभी जी जो बबीता बनी है, बबीता नाम की, वो भी मज़े लेती हैं। तो जेठालाल जो है अपनी औकात दिखाता है। सीरियल में यही फूहड़ता दिखाई जाती है और आप हंसते हैं, आप कहते हैं मनोरंजन होता है, आपको मज़ा आता है और आपको उस सीरियल के सारे कलाकार अच्छे लगते हैं। खासकर ये भाभी भी अच्छी लगती है, जिनका नाम क्या है? बबीता भाभी। ठीक है। अब ये बबीता भाभी का सही का नाम जानते क्या है? सही मतलब असली नाम, उनका असली नाम है मुनमुन दत्ता। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें यूट्यूब पर आना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए, ब्लॉगिंग करना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। यूट्यूब या सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए आप वहाँ पर। अब वहाँ पर आती हैं तो क्या कहती हैं? वो कुछ लिपापोती करते हैं ना, होठ में, गाल में लिपस्टिक वगैरह, उसके बारे में बात करती है। मेकअप के बारे में बात करते करते, अपनी सुंदरता के बारे में बात करते करते वो क्या बोलती हैं, आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, सुना आपने? आप फैन हो गए हैं, जिसके आप प्रशंसक हैं, जिन आपके कारण जो स्टार बन जाते हैं, आप लोग जो पैसा खर्च करते हैं, जो समय बर्बाद करते हैं इनके पीछे, वे लोग, आप जैसे लोगों को, भारत के बहुत सारे लोगों को, यदि मैं कहूँ कि सारे भारतीयों को, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों की तरह सोचते हैं, जिन्हें आधुनिक कहा जाता है ना, आधुनिक, ये भी तो आधुनिक जैसे दिखती है ना, मॉडर्न दिखती है ना। तो हरकत देख रहे हैं आप कैसी, उस पर मैं बात करूंगा आगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप जिन पर अपना समय खर्च करते हैं, जिन पर अपना पैसा पानियों की तरह बहा देते हैं, आप इसे मजाक मत समझिएगा। आपके ही पैसे से करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और आप इन्हें अपना नायक समझते हैं, नायिका समझते हैं। और ये आपको क्या समझते हैं? वो शब्द जो है इनकी नज़र में गाली है, वो शब्द इनकी नज़र में तुच्छ है। क्या है? तुच्छ, घटिया। अब वो लोग नहीं आएंगे जो लोग चुनाव के समय कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं हम। वो लोग, ये जो भाभी जी है ना, क्या नाम है? बबीता, मुनमुन दत्ता, उनका विरोध ये लोग नहीं करने वाले हैं। जो चिल्लाते हैं ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, वो लोग कुछ नहीं बोलने वाले। कौन बोल रहे हैं? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। जो मानवतावादी जो विचारधारा है उसके पक्षधर लोग हैं, वो लोग ही आज मुनमुन दत्ता की बोलती बंद कर चुके हैं। माफ़ी मांग रही है भाई साहब, ये माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया है इन्हें। आपको बताऊं, ट्विटर पर एक हैशटैग चला, अरेस्ट मुनमुन दत्ता, टॉप ट्रेंड चला, हैशटैग अरेस्ट मुनमुन दत्ता। इन्होंने जो जातिगत टिप्पणी की है उसका दुष्परिणाम क्या निकलने वाला है जानते हैं आप? यदि वाकई में पुलिस ने कानून सम्मत कार्य किया तो ये मुनमुन दत्ता ना, इन्हें समझ जाएगा ये किसकी तरह दिखती है। जब इनके ऊपर SC ST एक्ट लागू होगा ना, तब पता चल जाएगा ये किसकी तरह दिखती है। मुनमुन दत्ता जी, भाभी जी, फिर आके यूट्यूब पे आना और अपना ब्लॉगिंग बनाना। जब जेल जाओगी ना आप सलाखों के पीछे, तब बताना कि आप किसकी तरह दिख रही हो। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि आजकल जातिवाद कहाँ होता है, वो पुराने ज़माने की बात है भाई। वो प्राचीन भारत में जातिवाद होता था। लोग एक दूसरे को, इंसान को नीच, तुच्छ, घटिया,
पशु से बदतर, इस प्रकार का जो सोचने की जो बात है ना, ये पुरानी हो गई सुरेश भाई। तो ये मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है। आजकल ऐसा नहीं होता है, सब शिक्षित हो गए हैं। अरे सब तो एक दूसरे के साथ खाना खाते, अरे यार यहाँ तक कि सब एक थाली में खाना खाते हैं। जो दोस्ती होती है या फ्रेंडशिप होती है ना, जाति धर्म देख के नहीं होती आजकल। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। दोस्तों मैं बताऊं, कोई आपके साथ खाना खा रहा है, कोई आपका दोस्त बन गया है, कोई आपकी थाली में खाना खा रहा है, आपका जूठा खा रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में जो जातिवाद की जो गंदगी है ना, जातिवाद का जो कॉकरोच रेंगते रह रहा है ना, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन कभी कभी इसी प्रकार से निकल जाता है। और अभी हाल ही में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, एक सीमा सिंह नाम की प्रोफेसर हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल पढ़ाने वाली नहीं दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर की प्रोफेसर सीमा सिंह ऑनलाइन क्लास में एससी एसटी बच्चों को गाली बकती हैं, जाति सूचक टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश करती हैं, बड़े गुस्से में आ जाती हैं, माँ बाप तक को भी गाली बक देती हैं। अब ये जो काम जो है ना, कोई सुरक्षा व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई जो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है ना, रूढ़िवादी अशिक्षित व्यक्ति है ना, वो नहीं कर रहा है। एक सुशिक्षित कही जाने वाली प्रोफेसर इस प्रकार की बात कर रही है। तो ये भाभी जी की मैं बात कर रहा था, तो भाभी जी ने क्या कहा कि जो लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये जो पोतरी हूँ, है ना, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, मैं भंगी जैसे नहीं दिखना चाहती। मतलब क्या कहा तुमने? भंगी जैसे नहीं दिखना चाहता हूँ। अच्छा, वो इंसान नहीं होते क्या? मतलब तुम उसी बात को मानती हो ना कि इंसानों की जाति भी होती है। अरे इंसान की अगर जाति की बात करें, उनका जो क्लासिफिकेशन यदि करें, एक महिला होती है, एक पुरुष होता है। अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें तो ऐसे कर सकते हैं। अब तुम्हारे जो बाप दादा ने जातियां बना दी और उन जातियों के नाम पर तुम लोग अपने आप को उछल उछल के होशियार बनने का, खूबसूरत बनने का जो दम भरते हो ना, उसके पीछे ये मेहनत कश लोग हैं जो अपना पसीना बहाते हैं, और पसीना बहाते हैं तभी ये भारत स्वच्छ रहता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो चिल्लाते रहते हैं ना, जो नारा देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की जो बात करते हैं ना, वे इन्हीं मेहनतकश लोगों के दम पे अपनी बात को कह रहे हैं। और भारत में जो साफ सफाई दिख रही है ना, तो इन्हीं मेहनतकश लोगों के कारण दिख रही है। मुझे आज डॉक्टर बाबा साहब की याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था, संविधान लागू होने के बाद उन्होंने कहा था, भारत एक राष्ट्र तभी बन सकता है जब लोग सबसे पहले अपने आप को भारतीय समझें, जब लोग अपनी जातियों को भुला दें और सबसे पहले और सबसे आखिर में भी स्वयं को भारतीय समझें, तब भारत एक राष्ट्र बनेगा। अन्यथा भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गए आज़ादी को, तो क्या भारत एक राष्ट्र बन पाया है? भारत के जो लोग हैं इसी प्रकार की सोच रख रहे हैं। और भाभी जी जैसे लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, दूसरे लोगों को हीन, तुच्छ, घटिया, गिरा हुआ, उसे नीच समझने की जो आप लोग के अंदर में जो भावना है ना, जो आपके अंदर में जो कॉकरोच है ना, आपके दिमाग में जातिवादी कॉकरोच, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए SC ST एक्ट बना है। लेकिन SC ST एक्ट पर कार्रवाई आप पर कौन करेगा? तो अब सवाल ये उठता है, क्या पुलिस आप पर SC ST एक्ट लगाएगी? मैं चाहता हूं कि आपने जो माफ़ी मांगी है ना, कि गलती से निकल गया है ना, गलती से, मतलब गलती से कैसे निकलता? जब तुम्हारे जहन में वो बात इसलिए तो निकल गई ना, आपकी गंदी मानसिकता के कारण ही ऐसी बात निकली। ये बात तो जाहिर हो गई, साफ हो गई हमारे सामने, बिल्कुल साफ क्लियर कि आप जो है जातिवादी हो। तो आपकी जो ये सोच है ना मुनमुन जी, बहुत गंदी है, निहायत बेहूदगी भरी बातें आपने कही है। आपके संस्कारों में ना कूट कूट के जातिवाद का काढ़ा पिलाया गया।
इसलिए आपके जो मुंह से ना ये बात निकल गई सामने। आखिर में मैं बहुजन समाज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ उस समाज से जो वंचित समाज है, जिसे पीड़ित समाज कहा जाता है, जिसे राष्ट्र की मुख्यधारा से दरकिनार कर दिया गया, जिसकी आवाज़ सुनी नहीं गई, जिसे सिर्फ दबाया गया, कुचला गया, जिसका सिर्फ शोषण किया गया, जिसे पशु से भी बदतर समझा गया या पशु से बदतर बनाने की कोशिश की गई। और जिन लोगों ने ये घटिया व्यवस्था, ये जातिवादी व्यवस्था जो इंसान को जानवर से बदतर बनाने के प्रयास करती है, जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई, उनकी पीढ़ियां या उनकी संतानें आज भी नहीं सुधर रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुधर जाइए। आपके सुधरने का मतलब क्या है? आप ऐसे लोगों के जो सीरियल हैं, जो फिल्में हैं, उसका बाइकआउट कीजिए। ऐसे फूहड़ता वाले जो मनोरंजन आप देखेंगे तो आपके बच्चों में आप क्या संस्कार डालने वाले हैं? उस सीरियल के बारे में उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप बताइए, जो जेठालाल नाम का व्यक्ति है, जो ये भाभी जी को छेड़खानी करते रहता है, उसे लाइन मारते रहता है और भाभी जी भी थोड़ा बहुत मस्करा मार लेती हैं, तो आपके बच्चे अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें क्या संस्कार मिलता होगा? और आप घंटों उनके सीरियल देखते हैं, टीवी से चिपके रहते हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? ये पैसे वाले बनते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं, मुंह में पता नहीं क्या क्या पोतते रहते हैं। जो बेचारे मेहनत कश लोग हैं उन पर ये भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। जब विरोध बढ़ता देखते हैं तो माफी मांग लेते हैं। ये माफी मांगने वाले लोग हैं दोस्तों, माफी मांगेंगे फिर बाद में फिर क्या कहेंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। अब इन्हें माफ किया जाए या नहीं किया जाए वो बात की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब जब इस देश के अंदर में जातिवादी जो हमले होते हैं या जाति सूचक टिप्पणियों के माध्यम से किसी को अपमानित किया जाता है या सिर्फ जाति के आधार पर किसी का शोषण किया जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो लोग बार बार चिल्लाते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो बोलते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है, तो जब जब इस देश के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं जाति आधार पर जब किसी के साथ भेदभाव या उसके साथ उसका शोषण किया जाता है, उसे अपमानित करने की कोशिश होती है और यहीं तक मामला नहीं अटकता, उसकी चमड़ी भी निकाल ली जाती है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती है, उसकी जान भी ले ली जाती है, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? आपको पुराने मामले याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी के इस मामले की बात कर रहा हूं, ताज़ा घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। ये मुनमुन दत्ता ने जो आप लोगों को अपमानित किया है, ये जो मुनमुन दत्ता ने जो बात कही है, जो घटिया बात कही है, तो इसके विरोध में कौन बोल रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके विरोध में कौन बोल रहे हैं? जो जय भीम कहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, जो ज्योतिबा फुले या बिरसा को अपना आदर्श मानते हैं, जो तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, जो जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके विचारों पर चलने का जो प्रयास करते हैं, जो इस देश के अंदर में मानवतावादी विचारधारा का पक्ष करते हैं, आज वही लोग आपके साथ खड़े हैं। और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, जब जब इस देश के अंदर में किसी भी इंसान के साथ जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर यदि भेदभाव होता है, तो ये लोग सबसे आगे आके खड़े होते हैं। तब आपकी ड्यूटी क्या बन जाती है? यदि आपको ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक सिखाना है, तो आपको किसका साथ देना चाहिए, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? जो लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं, उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि ये जो मुनमुन दत्ता जी हैं, जहां तक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्होंने जो माफ़ीनामा दिया है उसका क्या किया जाना चाहिए, तो मैं बड़ा दिल करते हुए कहता हूं कि एक बार इन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए। यदि आखिरी फैसला आप लें कि इन पर SC ST एक्ट हो, तो वो करना भी कोई गलत नहीं है।